नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा। आज हम बात करेंगे रेकी करने से क्या क्या होता है, किस प्रकार से रेकी फील होती है। बहुत सारे जो नए मित्र हैं या पुराने भी हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं जो जो उनके साथ अनुभव होते हैं। तो कुछ लोग घबरा जाते हैं बीच में कि हमारे साथ में क्या क्या हो रहा है। किसी को कुछ दिखाई देने लगता है, किसी को कुछ। तो सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, क्योंकि हम सबका शरीर, मन, बुद्धि, कर्म, सब कुछ, हमारे संस्कार, हर चीज़ हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। इसलिए हर एक के साथ अलग अलग चीज़ होती है, अलग एक्सपीरियंस होगा। तो क्या क्या होता है, ताकि लोग घबराएं ना, और अगर किसी को नहीं भी होता तब भी क्या क्या होता है वो चीज़ आपको मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ, ताकि जो नए लोग होते हैं जो रेकी स्टार्ट करते हैं वो इस चीज़ से चिंताग्रस्त ना हो। देखिए, जब हम रेकी का आवाहन करते हैं, कोई नई मित्र हो, इनको नहीं पता रेकी कैसे करनी है, क्या आवाहन करना है, तो मात्र आप पैरों को अलग अलग रख दें। मैं एक पिछली वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में डाल दूंगा, तो उसको भी आप देख लें पूरी। आप मात्र हाथ ऊपर करके पैरों को अलग अलग रख के, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, इतना ही करना होता है। सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा, कम से कम टाइम है। ज़्यादा किसी को समस्या हो तो ज़्यादा टाइम लगा दें। अच्छा, अब होता क्या क्या है, जैसे ही हम रेकी का आवाहन करने लगते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, नए नए टीचर जो रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, वो कमेंट्स करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो असल में मुझे जो प्राप्त हुआ है वो परमात्मा के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए ही प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो लोग इससे, जिनको समस्या फील होती है, वो कहते हैं कि हम टीचर हैं, हम किस लिए हैं। देखिए, जो लोग टीचर हैं उनके माध्यम से बहुत थोड़े से लोग रेकी को सीख पाते हैं। ये ऐसी विद्या है, हर घर में कम से कम 1-2 लोगों को इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पूरे रेकी मास्टर हर घर में होने चाहिए, ताकि आप अस्पतालों में, बड़े बड़े कभी समस्याओं में घिर जाते हो, उन समस्याओं से मुक्त हो सको, आपका जीवन बदल सके। इसलिए ये वीडियो आपके लिए परमात्मा के द्वारा ही बनाई गई है। ये तरीका भी आपको परमात्मा के द्वारा ही बताया जाता है। वो ही खुद कहीं ना कोई अपने लिए माध्यम ढूंढता है और उसके दिमाग में विचार डालता है, उसको बताता है, उसके थ्रू लोगों तक ये चीज़ पहुंचती है। तो ये परम कल्याणकारी है। जब हम रेकी का आह्वान करने लगते हैं तो रेकी आती है पहले ही। इसके लिए आपको अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सेल्फ ट्रीटमेंट है। और जिन लोगों की रेकी करते करते ऊर्जा बढ़ने लगती है, हाथों में से बहुत तीव्र ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, उन्हें बहुत एक्साइटमेंट में आकर दूसरों की हीलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप दूसरों को हील करना शुरू कर देंगे, जैसे ही आप दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो हमारी ऊर्जा एक दूसरे से मिल जाती है। आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, हमारी ऊर्जा एक दूसरे से अटैच हो जाती है। उसकी नेगेटिविटी एकदम से आपके भीतर प्रवेश करेगी, और जो नया नया इस तरह से बिना अट्यूनमेंट का प्रोसेस होता है सिर्फ अपने लिए, जो दूसरों की रेकी करने लग जाते हैं तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, फिर आके कमेंट करते हैं। जबकि मैंने बार बार मना किया है कि आप दूसरों की रेकी ना करें, सिर्फ अपने लिए करें। अब होगा क्या क्या, आप रेकी का आह्वान करते हैं, ये परमात्मा के साथ हम पहले ही जुड़े हुए हैं, बेशक थोड़े से ही। अभी इस लिंक को हमें और बढ़ाना है, जो थोड़ा सा रास्ता है उसको बड़ा करना है, ताकि हम अच्छी प्रकार परमात्मा के साथ, परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाएं। तो जैसे जैसे हम अभ्यास ज़्यादा करते जाते हैं, वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो कुछ लोगों में कई कई तरह की नेगेटिविटीज़ होती हैं, अलग होती हैं। अब क्या क्या नाम दूं, अगर सीधा सरल भाषा में कहूं तो किसी को भूत प्रेत नेगेटिविटी, किसी को किया कराया, अपने मन के विचार, मन के भ्रम, मन के डर, किसी को मन का छलावा, किसी को भूत दिखाई देने लग जाते हैं बिना मतलब के, कुछ भी नहीं है, लेकिन भ्रम, मन का डर जो होता है वो भूत बना देता है रियलिटी में। और जिन लोगों को होते हैं, वो जो लोग कहते हैं कि हमें ऐसा है, वैसा है, हमें भूत प्रेत है, उनमें से 90% लोगों को कुछ नहीं होता। सिर्फ 10% लोगों में रियलिटी होती है, 90% लोगों को सिर्फ वहम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मन में डर बैठा हुआ है, तो वो मन का डर जो है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि हम शांत होने लगते हैं। तो जैसे जैसे हम शांत होते जाते हैं, वैसे वैसे ऊर्जा हमारी बढ़ती जाती है, और मन जैसे शांत होगा, आप दूसरी अलग स्टेट में पहुंच जाते हैं, एक से दूसरी स्टेट में आप प्रवेश कर जाते हैं। तो वो मामला अलग हो जाता है। आप रेकी का आह्वान करते हैं, रेकी आती है, कुछ लोगों के साथ में क्या होगा कि उनका शरीर बिल्कुल जैसे सांप होता है, इस तरह से बटे खाने लगता है, ऊपर से नीचे तक घूमने लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ होती है, वो बहुत तेज तेज राउंड राउंड घूमने लगते हैं। एक डरने घबराने की बातें नहीं होती। ये होगा कम लोगों के साथ, जो कमेंट करते हैं, बार बार पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो हो गया थोड़े लोगों के साथ। अधिकतर लोगों के साथ में क्या होता है, जब हम रेकी आह्वान करते हैं तो सबके मन में ऐसी नेगेटिविटी तो नहीं होती।
तो होगा क्या, आप एकदम से गर्मी फील करेंगे, बॉडी से कहीं गर्मी निकलेगी, पसीना निकलेगा, कोई आपके रोम है वो ब्लॉक है, कोई चक्र है वो ब्लॉक है। जहाँ पे ब्लॉकेज ज़्यादा होगी वहाँ पे सर्दी में भी पसीना निकल आएगा, चाहे आप दिसंबर की ठंड में बैठे हों तब भी शरीर में से पसीना निकलने लग जाता है। अगर आपने अभी अभी रेकी स्टार्ट की है, अगर करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, फिर वो ब्लॉकेज खुल जाती है, फिर वहाँ पे पसीना नहीं आएगा, शरीर में से गर्मी निकलती है, आपके हाथों से निकलेगी, पैरों से निकलेगी, आपका जो जो चक्र ब्लॉक होगा पीठ में वहाँ से निकलेगी, पेट से निकलेगी, अधिकतर हाथों से और पैरों की तलियों से निकलती है, क्योंकि दोनों हाथों और पैरों के चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं रेकी करते करते। रेकी में संपर्क में हम आते हैं तो हमारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं और ये सब होने लगता है। कुछ लोगों के साथ ऐसे होता है जी जैसे बहुत कोई तेज तेज चींटियां काट रही हों, और इतनी वो तेज तेज लगती हैं, लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, ये क्या होने लग गया। मैंने तो परमात्मा की ऊर्जा का आवाहन किया, ये मेरे साथ क्या होने लग गया, बहुत तेज तेज सुइयां चुभने लगती हैं, ऐसी नेगेटिविटीज उनको फील होती है। तो इस सब से घबराने की कोई भी बात नहीं होती, ये सब बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। आप परमात्मा की ऊर्जा के संपर्क में आए हैं, जो जो आपके भीतर कचरा है, चाहे शारीरिक है, मानसिक है, भावनात्मक है, जैसा भी कचरा है वो नष्ट होने लगता है। आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी, आप कंटिन्यूज रखें। कुछ लोगों को ऐसे होता है, किसी में अलग प्रकार की नेगेटिविटीज होती हैं, वो रेकी का अभ्यास 2 या 4 दिन 5 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाते। 2-4 दिन करेंगे, बहुत तीव्र ऊर्जा आने लगती है, गोली की तरह ऊर्जा आती है और पूरा शरीर एकदम आनंद से भर जाता है। शरीर में बहुत ऊर्जा फील होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, इतनी चुस्ती फुर्ती महसूस होगी जैसी जीवन में कभी नहीं महसूस हुई। मन में ऐसी शांति आनंद फील होने लगती है। लेकिन फिर जब ऊर्जा आने लगती है तो अगला पार्ट शुरू हो जाता है। अगला पार्ट जो आपके भीतर नेगेटिविटी दबी हुई है, जो पुराने हमारे कर्म दबे हुए हैं, जो आपके भीतर कचरा दबा हुआ है, उसके ऊपर प्रेशर बनने लगेगा, तो वो प्रेशर बाहर रिलीज होता है। किसी का मणिपुर चक्र मूलाधार अगर बंद हो तो उन लोगों के साथ में ऐसा होता है कि 2-4 दिन अच्छी तरह से कर पाते हैं, उसके बाद शरीर उनको टूटा फूटा महसूस होता है, क्योंकि चक्रों की नेगेटिविटी निकल के ऑरा में आ जाती है और ऑरा भारी फील होता है और शरीर ऐसे फील होता है टूटा फूटा है, काम करने को मन नहीं करता, बैठने को मन नहीं करेगा, मन प्रसन्न नहीं रहता, जैसा आनंद वैसे था वैसा नहीं बना रहता। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब रेकी करने के साथ में होंगी ही, इसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें, बल्कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद आप रेकी को कंटिन्यूज रखें। जो भी आपके साथ होगा, चाहे आप नाचे कूदे फोंदे, कोई रोने लगता है, जैसे ही ऊर्जा के संपर्क में आता है, किसी ने रोना दबा लिया हो, बाहर नहीं रोया और अपने ही भीतर दबा लिया, तो ऐसे लोग जैसे ही ऊर्जा के संपर्क में आएंगे वो अंदर दबा हुआ रोना फूटने लगेगा, तब बहुत लोग रोने लगते हैं। हमारे साथ में होता है जब हम हील करते हैं, कुछ लोगों को किसी के भीतर ऐसा होता है कि रोना दबा है, किसी के भीतर डर दबा है, जैसे ही हम हील करते हैं तो फूटने लगता है सारा कचरा। मेरे पास रोज नए नए पेशेंट्स आते हैं, तो उनके भीतर जैसे ही कचरा फूटता है वो कहते हैं ये क्या हुआ, अच्छा होने के बजाय वो तो रोने लग गई, सुबह से रो रही है, कंटिन्यूज रो रही है। तो ये सब कुछ बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। जो भी आपके साथ हो रहा है वो सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप परमात्मा की ऊर्जा से जुड़े हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। आप इसे कंटिन्यूज रखें शरीर में, चाहे आपके घूमे, चाहे गर्मी निकले, ठंडक निकले, वाइब्रेशन हो, चाहे शरीर आपका हिले डुले, घूमने लग जाए राउंड राउंड, कुछ भी हो, आप कंटिन्यूज रेकी को करेंगे। धीरे धीरे करते वो सारा कचरा आपके भीतर से निकलने लगेगा। जैसे जैसे कचरा निकलेगा आपका शरीर और मन अति हल्का हो जाएगा, आप एक अलग संसार में प्रवेश कर जाएंगे। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो हमारे भीतर परमात्मा ने महाशांति, महा आनंद का रस छुपा के रखा है, वो फूटने लगता है, वो झरना फूटने लगता है, आप अलग संसार में चले जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।